गुड मॉर्निंग क्लास। पार्ट 1 हमने ख़त्म कर लिया था, पार्ट 2 स्टार्ट करना है। क्लास 8 चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, यहाँ से ट्रेडिंग करने आए थे कि यहाँ से ख़रीदेंगे वहाँ बेचेंगे, ठीक है। पर धीरे धीरे फिर उन लोगों ने पॉलिटिकल कंट्रोल पा लिया। पॉलिटिकल कंट्रोल तो पा ही लिया, पॉलिटिकल कंट्रोल मतलब फिर वो पूरा हमें डायरेक्ट करने लगे कि हमें क्या करना है, वो हमें बताने लगे, राज करने लगे पूरे तरीके से, ठीक है। यहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह ले जाते थे यहाँ से सस्ते रेट पे, वहाँ फिर फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर यहीं पर बेचते थे, ठीक है। पहले तो इंडियन प्रोडक्ट्स का वहाँ ले जाना बैन कर दिया। फिर क्या किया ब्रिटिश वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या इंडियन मार्केट को सफ़र करना पड़ा, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट वहाँ नहीं जाता था तो भारतीयों की सेल कम होती थी। फिर वो लोग वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए ये लोग रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश में जो यूरोप में जो बन रहा है फिनिश गुड्स, फिर उसको भारत में सेल करने लगे। तो मतलब ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट भारत में बिकने लगा, भारत का प्रोडक्ट भारत में नहीं बिक रहा था, ब्रिटिशर्स का बिक रहा था। क्यों? क्योंकि उनका चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट था, चीप प्राइस का, सस्ते रेट का प्रोडक्ट वैसा ही था। बात यह है कि वो लोग मैकेनाइज प्रोडक्शन था तो मशीन से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता था और सस्ते रेट में होता था, ठीक है। जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का गुड्स इंडिया में बिकता था। तो इस वजह से और इंडियन मार्केट जो है कोलैप्स होने लगा, ठीक है। हमने सफ़र किया तब जाके वो डेवलप हुए। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो बेसिक जो नेसेसिटी रहती है रॉ मटेरियल वो यहाँ से ले जाते थे। नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे लिखा है इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। ये बताया जाएगा इसमें कि इंडिया का मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग था, टेक्सटाइल मार्केट, ठीक है। लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल। ब्रिटिशर्स ने राज किया था सबसे पहले बंगाल में आए थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले अराउंड 1750 की बात है, इंडिया का जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन था, मैन्युफैक्चरिंग थी। लिखा है इंडिया वॉज बाय फार मतलब अति, ठीक है, बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। इंडियन टेक्सटाइल्स had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. Renowned मतलब पहचाना जाता था, जो इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट है बहुत अच्छे तरीके से पहचाना जाता था बहुत दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत क्वालिटी बहुत फाइन थी, है ना। और एक्विजिट क्राफ्टमैनशिप बहुत शानदार तरीके से बनाया जाता था। यहाँ के जो वीवर्स थे ना वो बहुत स्किल्ड वीवर्स थे, और यहाँ की फर्टाइल सॉइल थी, जिसकी वजह से क्या होता था, कॉटन बड़ा अच्छा होता था। और यहाँ के जो स्किल्ड सेलर्स थे बहुत अच्छे से उस कपड़े को बनाते थे और बेचते थे, जिसकी वजह से क्या इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। और एक्विजिट क्राफ्टमैनशिप मतलब शानदार तरीके से जो बनाया जाता था तो दिखने में बहुत एक अट्रैक्टिंग लुक आता था। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन, कहाँ ट्रेड किया जाता था इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल? साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। फ्रॉम दी 16th सेंचुरी से क्या हुआ, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से, है ना, वो लोग क्या करती थी, इंडियन से गुड्स ले जाती थी और यूरोप में बेचती थी। समझिए इंडिया में कोई कपड़ा बना, शर्ट्स लेकर गए, फिर वो यूरोप में बेचने लगे, ठीक है। तो ये सब बातें, ये जो बातें बता रहा हूँ, मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स। ये सब जो बातें हैं ये आज भी बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स में लिखी गई हैं, है ना, इंग्लिश में या अदर लैंग्वेजेस में, ये आज भी बातें प्रिजर्व करके रखी गई हैं कि हमारा जो कपड़ों का ओरिजिन था, कहाँ से आए थे, कितना चला था, यूरोप में भी हमारा प्रोडक्ट जाता था। तो ये सब बातें आज तक प्रिजर्व करके रखी गई हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स। अब क्या है, ये जो जैसे किसी भी कपड़े को मैं बोलूँ कि हाँ इसे रुमाल क्यों बोलेंगे, या इसे शर्ट क्यों बोलेंगे, इसे बनारसी साड़ी क्यों बोलेंगे, क्यों? उसके पीछे कोई कारण था। जैसे बनारसी साड़ी क्यों बोलेंगे? क्यों? क्योंकि वो बनारस में बनती है, ठीक है। तो हर चीज़ को बोलने के पीछे कुछ कारण था कि इस कपड़े को क्या बोल के आखिर यूरोप में बेचा जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम क्या दिया जाएगा, तो वो देखेंगे इस पैराग्राफ में कि हर एक कपड़े का नाम क्या दिया गया। यूरोप में धीरे धीरे ना इंडिया का जो प्रोडक्ट था वो वहाँ पे जाने लगा, मतलब यूरोपियंस जो थे वहाँ पर इंडिया का प्रोडक्ट जाने लगा। इंडिया का प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बिकता था, बल्कि यूरोप में भी बिकता था, क्योंकि यूरोप के, और सिर्फ यूरोप ही नहीं, बताऊँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे के सारे लोग आते थे भारत में, यहाँ से प्रोडक्ट लेते थे और वहाँ बेच देते थे, ठीक है। अब क्या होता था, यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाई अरब मर्चेंट्स इन मोसूल इन प्रेजेंट डे इराक। So they began referring to all finely woven textiles as Muslim, a word that acquired white currency. अब क्या था, हम पहले प्रोडक्ट बेचते थे, ये मोसूल जो है ना, मोसूल अब उसको इराक बोलते हैं, हम पहले मोसूल था इसका नाम, हम मोसूल में बेचते थे कपड़े, ठीक है। तो अब यूरोपियंस ने क्या किया, हो सकता है वो लोग मोसूल आए हों विज़िट करने, तो उन्होंने वो कपड़ा कहाँ पे देखा,
मोसूल में देखा, ठीक है। इंडियंस का कपड़ा पहले हमने इराक में भेजते थे, यूरोप में नहीं जाता था, सबसे पहले इराक में गया। उसके बाद क्या हुआ, जब यूरोपियंस ने देखा तो उसका नाम क्या रख दिया, मुस्लिन। क्यों? क्योंकि वो मोसूल में देखा था। सो दे बिगन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल्स, जितने भी वोवन टेक्सटाइल्स है, वोवन टेक्सटाइल्स मतलब से बुने हुए टेक्सटाइल्स थे, ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया, मुस्लिन, ठीक है। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, इस ये जो वर्ड है एक्वायर्ड वाइड करेंसी, मतलब ये जो वर्ड है बहुत दूर दूर तक फैला मुस्लिन के नाम से, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल। When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southeast India. क्या हुआ था, पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कैलीकट में। मैंने आपको बताया था ना, जो भारत पे राज किया था या भारत से जो लोग ले जाते थे प्रोडक्ट, वो कौन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कैलीकट सिटी में, ठीक है। कैलीकट को आज क्या बोलते हैं, कोझिकोड। कहाँ पे, केरल में। तो कैलीकट सिटी में ही थी स्पाइसेस के लिए, मतलब समझिए मसाले तक वो लोग यहाँ से ले जाते थे, ठीक है। तो कैलीकट सिटी में आई थी फॉर स्पाइसेस के लिए। लैंडेड इन कैलीकट ऑन द कोस्ट ऑफ केरल। अब जैसे देखा जाए तो केरल में लैंड हुए थे। केरल में भी कहाँ, कोझिकोड। अभी कोझिकोड बोलते हैं, पहले कैलीकट बोलते थे, ठीक है। तो स्पाइसेस के साथ साथ वो लोग कपड़ा भी ले जाने लगे। अब जो वो लोग स्पाइसेस मसाले लेने तो आते थे, कपड़ा भी ले जाने लगे, तो उस कपड़े का नाम क्या रख दिया गया, कैलीको, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें कैलीकट में मिला था, कैलीकट सिटी में मिला था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया कैलीको। दे लैंडेड इन कैलीकट ऑन द केरल कोस्ट in the southwest India. The cotton textiles which they took back to Europe along with spices came to be called as calico, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से नाम डिराइव हुआ है, कैलीकट। एंड सब्सिक्वेंटली कैलीको बिगेन दी जनरल नेम फॉर ऑल दी कॉटन टेक्सटाइल्स, फिर सारे कॉटन टेक्सटाइल का नाम कैलीको पड़ गया। देर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन वेस्टर्न मार्केट्स। इन फिगर 3 यू कैन सी अ पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक। अब ये जो नेक्स्ट पेज में ये पेज है, अभी मैं बताऊँगा ये क्या है। Order book that English East India Company sent to its representative in Calcutta in 1730. There are many other words which point to the popularity. अब ये मैंने आपको बता दिया। English East India Company sent to its representative in Calcutta in 1730. अब क्या हुआ, अब जैसे ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग क्या करते थे, वो लोग अब उन्हें गुड्स चाहिए तो ये लोग क्या करते थे, एक बिल बना के भेजते थे। बिल बना के मतलब रिक्वायरमेंट लिस्ट, हमें ये चाहिए। तो देखिए ये जो साइड में बिल दिख रहा है, ये क्या है, ये एक बहुत पुराना बिल है जो हिस्ट्री बुक में दिखाया गया है। द ऑर्डर दैट ईयर वॉज फॉर 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लोथ। ये जो बिल है ना, इसमें कितने पीसेस का ऑर्डर है, 5,89,000 क्वान्टिटी है, ठीक है, क्वान्टिटी। Browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk clothes. देखिए 5,89,000 तो पीस है, अब 98 अलग अलग वेराइटीज़ के, सिर्फ पूरे के पूरे एक जैसे नहीं। मतलब समझिए कितना रिच टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, है ना, कितनी वास्ट, कितनी डाइवर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी कि 98 वेराइटीज़ के कॉटन टेक्सटाइल्स हमारे यहाँ मिलता था। और 5,89,000 पीसेस, ये एक बिल है, पुराना बिल। दिस वर नोन बाय देयर कॉमन नेम। अब यूरोप में क्या है, जैसे इन लोग किसी को बोलते थे कैलीकट, ठीक है, किसी को बोलते थे मुस्लिन, ये कहकर वहाँ पर बेचते थे। तो लेकिन इनका एक कॉमन नेम था, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा भारत से आता था ना, तो इनका एक कॉमन नेम था। वो कॉमन नेम क्या था, दिस वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड्स। इसको पीस गुड्स बोला जाता था। पीस गुड्स क्यों? बिकॉज यूजुअली वुवन क्लॉथ पीसेस दैट वर 20 yards लॉन्ग एंड 1 yard वाइड। जैसे अब रुमाल होता है ना, ठीक है, या बोलते हैं ना ये चौकोन है या चौराहा है। चौराहा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ से 4 राहें निकलती हैं, ठीक है। उसको पीस गुड्स बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोथ्स थे ये एक पीस था मतलब एक टुकड़ा था जो कि 20 yard लॉन्ग था, 1 yard वाइड। इसको एक कॉमन नेम से सारे इंडियन गुड्स को जाना जाता था, वो क्या था, पीस गुड्स। यूजुअली वुवन क्लोथ्स पीसेस दैट वर 20 yard लॉन्ग एंड 1 yard वाइड। नेक्स्ट पेज। Now look at the names of the different varieties of cloth in the book. Amongst the pieces ordered in bulk were printed cotton clothes called chintz. अब इतने बहुत सारे क्लोथ्स थे, उसमें किसी किसी का नाम बताया गया है। एक क्लोथ का नाम क्या था, एक प्रिंटेड कॉटन क्लोथ था, उसका नाम क्या था चिंट्स, कोसेस और खासा, बांधना। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंट्स कम फ्रॉम? ये चिंट्स, कोसेस, बांधना, ये वर्ड कहाँ से आए? ठीक है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम दी हिंदी वर्ड चिंट। जैसे वो नहीं बोलते चिट्टी वाले कपड़े,
चिट्टी वाले मतलब प्रिंटेड, जैसे फ्लावर्स लगे हों, फूल लगे हों, पत्तियाँ लगी हों, ठीक है, चिट्टी वाले कपड़े। ये एक हिंदी वर्ड चिंट से ही है। अ क्लोथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइंस। एक क्लोथ जिसमें कलरफुल फ्लावर के डिज़ाइंस हो उसको बोलते थे चिंट्स, ठीक है, चिंट्स का कपड़ा। फ्रॉम दी 1680 दे स्टार्टेड अ क्रेज फॉर printed Indian cotton textiles in England and Europe mainly for their exquisite floral designs, fine texture and relative cheapness। अब क्या था कि इसका ना एक यूरोप में एक क्रेज़ सा हो गया, ठीक है, फ्रॉम दी 1680s ये एकदम क्रेज़ होड़ सी मच गई यूरोप में, सब लोग ये बहुत पसंद आने लगा कपड़ा। क्यों पसंद आने लगा? इंग्लैंड में भी और यूरोप में भी, मेनली फॉर देयर एक्विजिट फ्लोरल डिज़ाइंस। फ्लोरल डिज़ाइन मतलब फ्लावर की डिज़ाइन, एक्विजिट मतलब बहुत बारीकी से उसमें डिज़ाइन की गई थी, है ना, बहुत नज़ाकत से डिज़ाइन की गई थी, एकदम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग होती है ना टफ़ वाली वैसी। फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस, काफ़ी सस्ता भी था। रिलेटिव चीपनेस मतलब एक रीजनेबल रेट में मिल जाता था कपड़ा। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। इवन वहाँ की क्वीन भी ये कपड़े पहनना पसंद करती थी। सिमिलरली द वर्ड बांधना नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। अब वहाँ पे एक जैसे कपड़ा है तो उसका नाम, एक का तो नाम रख दिया चिंट्स, दूसरे का नाम रख दिया बांधना। अब बांधना क्या होता है? जैसे बांधना होता है ना कि तुम्हें बांध के रख देंगे, ठीक है, वैसे एक कपड़ा था जो इसका एज ए स्कार्फ यूज़ किया जाता होगा तो उसका नाम रख दिया गया बांधना। सिमिलरली द वर्ड बांधना नाउ रेफर्स टू एज एनी ब्राइट कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड, जो सर पे बांध लिया या गले पर बांध लिया, ठीक है, तो उस कपड़े का नाम क्या पड़ गया था? बांधना। वो यूज़ ही किस लिए किया जाता था? गले पर बांधने के लिए, नेक पे बांधने के लिए, ठीक है, वैसा कपड़ा होगा ब्राइट कलर का, लाइट कलर का, तो उसका नाम बांधना पड़ गया। Originally that term derived from the word, next page, पीछे लिखा था ना ओरिजिनली द टर्म derived from the word बांधना। हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? टाइंग, मतलब टाई करना, है ना, टाई करना मतलब बांधना। एंड रिफर्ड टू अ वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। एंड रिफर्ड टू अ वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ्स। ये कैसे कपड़े रहते थे? मतलब ब्राइट कलर के रहते थे, ठीक है, इनका स्पेशली कैसा यूज़ होता था? बांधने के लिए, जैसे स्कार्फ वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, तो इनका नाम कैसे पड़ गया? बांधना, जिसका मीनिंग होता है टाई करना। देयर वर अदर क्लोथ्स इन दी ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। बहुत सारे, वो जो मैंने पीछे लिस्ट दिखाई थी तो बहुत सारे क्लोथ्स थे, तो बहुत सारे जो ये क्लोथ्स थे ना, ये इनके जहाँ से वो मिलते थे ना उसी जगह के नाम से जाने जाते थे, है ना। सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट को वहाँ के एरिया के नाम से जाना जाता था कि ये यहाँ से मिला तो उसका नाम ये रख दिया गया, इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं बांधने के लिए तो उसका नाम बांधना रख दिया गया, ठीक है। देवर अदर क्लोथ्स, अब जैसे कहाँ से वो गुड्स ओरिजिन कहाँ से मिलता था? पटना, कलकत्ता, काजिम बाजार, उड़ीसा, छरपुर। द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ सच वर्ड्स शोज़ हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल्स हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने अभी देखा कि कितना अच्छा खासा रिच टेक्सटाइल था कि यूरोप में जाता था, वहाँ के किंग क्वीन भी इसे पहनना पसंद करते थे, ठीक है, और एक बहुत रीज़नेबल रेट में था। एक्विजिट जो उसका डिज़ाइन था बड़ा ही शानदार था, बड़ा ही मतलब बारीकी से किया गया था, जिसकी वजह से क्या है उसकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी का पार्ट हम कल पढ़ेंगे, पार्ट 3। पार्ट 2 इज़ ओवर।